आरबीआई ने देश में अनक्लेम बैंक डिपॉजिट्स को उसके सही हकदार तक पहुंचाने के लिए अब एक बड़ी डिजिटल पहल शुरू की है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने पुराने बैंक अकाउंट या एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में भूल जाते हैं। कई मामलों में तो परिवार के किसी सदस्य की मौत के बाद उनके नाम पर जमा पैसे बिना क्लेम के रह जाते हैं। अब तक ऐसे पैसों का पता लगाने के लिए लोगों को अलग अलग बैंकों के कई चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब आरबीआई ने इस पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना दिया है। आरबीआई ने इसके लिए उद्गम पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे एक ही जगह पर कई बैंकों में मौजूद अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की जानकारी आपको आसानी से मिल सकती है। तो आखिर क्या है ये उद्गम पोर्टल, ये कैसे काम करता है और आप अपने पैसे इससे कैसे ढूंढ सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले समझते हैं कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होता क्या है। जब कोई बैंक अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी लगातार 10 साल तक बिना किसी लेन देन या दावे के पड़ा रहता है, तो बैंक उसे अनक्लेम्ड घोषित कर देता है। इसके बाद वो रकम आरबीआई के डेफ यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में ट्रांसफर कर दी जाती है। हालांकि ये पैसा हमेशा के लिए खत्म नहीं होता, बल्कि इसका सही दावेदार इसे कभी भी वापस क्लेम कर सकता है। इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए अब आरबीआई ने उद्गम यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि अब आपको अलग अलग बैंकों से संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही प्लेटफॉर्म पर आप अपने या अपने परिवार के नाम पर मौजूद बिना क्लेम वाले डिपॉजिट का आसानी से पता लगा सकते हैं। और ये मुद्दा कोई छोटा नहीं है। देश भर में बैंकों में करीब 78,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा की रकम अनक्लेम पड़ी हुई है। ऐसे में पूरी संभावना है कि इस रकम में आपका या फिर आपके माता पिता या दादा दादी का पैसा भी शामिल हो। अब सवाल है कि उद्गम पोर्टल पर आप इसे चेक कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको उद्गम पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए मोबाइल नंबर, नाम, पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद आप पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करते ही आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा, जहां से सर्च की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तीसरा और सबसे अहम स्टेप है सर्च करना। यहाँ आपको अपना नाम भरना होगा, बैंक का नाम चुनना होगा या फिर ऑल बैंक्स का ऑप्शन लेना होगा। इसके साथ किसी एक पहचान पत्र की जानकारी भी देनी होती है, जैसे पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या फिर जन्म तिथि। जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करते हैं, अगर आपके नाम से कोई अनक्लेम्ड डिपॉजिट है तो उसकी जानकारी स्क्रीन पर आ जाएगी। रिजल्ट में आपको बैंक का नाम, यूडीआरएन यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट रेफरेंस नंबर और ब्रांच से जुड़ी जानकारी दिखाई देगी। हालांकि सुरक्षा कारणों से पोर्टल पर डिपॉजिट की राशि नहीं दिखाई जाती है। ये समझना जरूरी है कि उद्गम पोर्टल सिर्फ आपको जानकारी देता है, बल्कि आपका पैसा नहीं। तो पैसा वापस पाने के लिए आपको उसी बैंक में जाकर दावा करना होगा जहां आपका डिपॉजिट मौजूद है। बैंक में क्लेम करते समय आपको अपनी पहचान से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, केवाईसी पेपर्स और खाते या एफडी से संबंधित जानकारी देनी होगी। अगर अकाउंट होल्डर का निधन हो चुका है तो जो लीगल हेयर है उसको डेथ सर्टिफिकेट और उत्तराधिकारी से जुड़े दस्तावेज भी जमा करने पड़ सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स को चेक करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कई बार लोग नौकरी बदलने, शहर बदलने या समय के साथ अपने पुराने अकाउंट्स भूल जाते हैं। कई मामलों में तो परिवार को ये भी पता नहीं होता कि किसी सदस्य के नाम पर बैंक में पैसे जमा भी हैं और ये पैसा सिर्फ कोई एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि आपका हक है। हो सकता है कुछ मिनट की जांच से आपको या आपके परिवार को सालों पुरानी जमा राशि वापस मिल जाए। तो देर किस बात की है? आज ही उद्गम पोर्टल पर जाकर अपने नाम और अपने परिवार के नाम से अनक्लेम्ड डिपॉजिट को जरूर चेक करें और हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर इन्फॉर्म करें कि आपने ये चेक किया है या फिर नहीं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।